अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 3 में आज आप पढ़ेंगे हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत किसे कहा जाता है, हुरूफ इल्लत होते क्या हैं, इल्लत के माना क्या होते हैं। ठीक, सबक का नाम इल्लत है। हुरूफ तहज्जी में से ही कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें हुरूफ इल्लत कहा जाता है। इल्लत का मतलब होता है बीमारी, कमजोरी के, और अगर आप कहें तो इनको साकित हुरूफ भी कह सकती हैं। देखिए सबक का तारुफ, इस सबक में यह बताया जाएगा कि हुरूफ तहज्जी में कुछ हुरूफ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हुरूफ इल्लत कहा जाता है। कभी कभी इन हुरूफ को किसी ज़ाब्ते के मुताबिक गिरा भी दिया जाता है। जैसे मैंने कहा साकित हुरूफ यानी कि खामोश हुरूफ भी कहा जाता है, यानी गिर जाने वाले हुरूफ भी कहा जा सकता है, कह सकती हैं। लेकिन इल्लत के माने क्या हुए, इल्लत के माने हैं बीमारी, कमजोरी, गिर जाने वाले हुरूफ। तो लेकिन ये वाज़ेह रहे कि उन हुरूफ के साकित हो जाने के बाद भी माना में कोई तब्दीली नहीं होती। यानी अगर वो जो हुरूफ हैं, अगर वो हुरूफ अल्फाज में से खत्म भी हो जाएं या फिर अल्फाज में रहें लेकिन वो कोई माना नहीं देते, उनका मौजूद होना और उनका गिर जाना दोनों ही कोई मतलब बेमाना हैं तब भी कोई मतलब नहीं और नहीं है तब भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, पहले इतना समझ लीजिए। इल्लत का मतलब कमजोरी, ठीक है, बीमारी, इन्हें साकित हुरूफ इल्लत भी कहा जाता है, या दूसरे नाम से कहा जाए इन्हें हुरूफ साकित भी कहा जाता है। आप हुरूफ साकित भी कह सकती हैं। तो ये कहा गया हुरूफ तहज्जी में कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिन्हें हुरूफ इल्लत कहा जाता है। कभी कभी इन हुरूफ को किसी ज़ाब्ते के बुनियाद पर गिरा दिया जाता है, लेकिन ये वाज़ेह रहे कि जिस वक्त इन हुरूफ को साकित कर दिया जाए, गिरा दिया जाए या खामोश कर दिया जाए, माना में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होनी चाहिए। अगर माना में तब्दीली वाक़ई हुई तो अल्फाज दुरुस्त नहीं होगा, जिसकी मिसालें आप मतन में पढ़ेंगे। हुरूफ इल्लत कुल 3 हैं। अब यहाँ बताया गया कि जिसके ऊपर पूरा सबक है वो कुल कितने हैं। हुरूफ तहज्जी में तो टोटल अलिफ से या तक बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन हुरूफ इल्लत टोटल तादाद में कितने हैं, 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? वाव, अलिफ और या, जिनके मजमूए का नाम है वाई। ये कहा जाता है वाव, अलिफ और या को, ये हुरूफ इल्लत हैं। मतन यहां से शुरू हुआ। देखिए हुरूफ इल्लत यानी कि वीक लेटर्स, कमजोर अल्फाज। पिछले असबाक में आपने जिन हुरूफ को पढ़ा है, इन हुरूफ की 2 किस्में हैं, हुरूफ सही, हुरूफ इल्लत। यानी पिछले सबक यानी सबक नंबर 2 में जो आपने नहीं पढ़ा है और इंशाल्लाह आप खुद से पढ़ रही होंगी वो सबक, तो वो क्या, उन हुरूफ को क्या कहा जाता है? हुरूफ सहीया। और ये जो आज आप पढ़ रही हैं उसे कहा जाता है हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत की तादाद 3 हैं और वो अल्फाज हैं वाव, अलिफ और या। इन हुरूफ के मजमूए को वाई कहते हैं। इल्लत के माना बताया बीमारी के हैं, इनमें तब्दीली होती है इसलिए ये कमजोर हुरूफ कहलाते हैं। हुरूफ इल्लत जिन अल्फाज में होते हैं उनकी मिसालें ये हैं। देखिए वादा, वादा किया, यसीरा, आसान हो गया, काला, उसने कहा, बागा, उसने बेचा, दागा, उसने बुलाया, रमा, उसने फेंका, यदुन, हाथ, वरमुन, सूजन वगैरह। देखिए वादा में वाव है, यसरा में या है, काला में वाव है। काला असल में क्या था? कवला। ये आपको पता ही होगा, जो मदरसे से बच्चियां ताल्लुक रखती हैं उनको पता होगा कि इसकी असल क्या है, बा की असल क्या है, रमा की असल क्या है। ठीक है, बाद में तब्दीली करके ये ऐसा कैसे हो गया। काला असल में क्या होता है? कवला है। मैं एक की बता रही हूं सिर्फ आपको। ठीक है, वाव मुतहर्रिक मा कब्ल मफ्तू, इसलिए वाव को अलिफ से तब्दील करके काला बना दिया। ठीक, वाव मुतहर्रिक मा कब्ल मफ्तू, इसलिए वाव को अलिफ से बदल दिया। काला या कवला, ठीक, उसने कहा, माना ये हुए, और पूरी गर्दान इसी के ऊपर चलती है, काला, काला, कालू। चलिए बेटा, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।